हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सेन क्लासेस। सेन क्लासेस हमने इसका नाम क्यों रखा, पहले मैं ये बताना चाहूँगा। एस फॉर श्रीकांत जो कि सोशल साइंस को कवर करने वाले हैं, ए फॉर अंकित जो कि मैथ्स को कवर करने वाले हैं, और मैं नमन साइंस को कवर करने वाला हूँ। तो श्रीकांत ने आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो अपलोड करना शुरू किया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग देखिए, उसमें आप लोगों को मज़ा आएगा। आप लोग डिफरेंट टाइप के डांसेस के बारे में पढ़ेंगे, हमारे इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से स्टेट में कौन सा डांस पॉपुलर है, किस लिए डांस किया जाता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाल बटन वाला सब्सक्राइब दबाकर घंटा भी ज़रूर बजाइए। अब आइए, मैंने कहा कि मैं साइंस कवर करने वाला हूँ। तो साइंस में मेरा फेवरेट फिजिक्स है, तो मैं फिजिक्स को पहले देख रहा हूँ। तो क्लास 10th का फिजिक्स मैं स्टार्ट किया हूँ। आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th का पहला चैप्टर है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा मैं थोड़ा सा फिजिक्स का डेफिनेशन लिख दूँ, हालांकि ये डेफिनेशन थोड़ा सा ही होता है। तो ये देखिए, फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, यानी भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। अजी बिल्कुल, आप देख सकते हैं हम फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन के बारे में, लॉज ऑफ मोशन के बारे में, हम फ्रिक्शनल फोर्सेस के बारे में, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स के बारे में। क्या ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं? क्या ग्रेविटेशन हमने बनाया है? जी नहीं, बिल्कुल, ये सारी की सारी चीज़ें नेचुरल है। इसलिए हम कहते हैं कि फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ओके, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सीधा स्टार्ट नहीं करते, उसके पहले कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसको हमें देखना है। सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन क्या है। अलग अलग साइंटिस्ट ने लाइट को डिफ़ाइन कैसे किया है, लाइट के बारे में क्या क्या कहा है। हालांकि और भी बहुत कुछ था जो मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं था। यहाँ पर देख लीजिए, लाइट को मैंने डिफ़ाइन किया, लाइट इज़ द फैक्टर दैट मेक्स विजन पॉसिबल, यानी कि प्रकाश वह कारक है जो दृश्य को संभव बनाता है। यानी हम कुछ भी चीज़ें क्यों देख पाते हैं, प्रकाश की मदद से ही देख पाते हैं। अब मैं बताऊं कि हम कोई भी चीज़ कैसे देखते हैं प्रकाश की मदद से। तो देख लीजिए, हमें कोई भी चीज़ तब दिखती है जब प्रकाश उस पर आपतित होती है, यानी लाइट उस पर इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तित होकर हमारी आँखों तक आती है और वो चीज़ हमें विजिबल होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिना प्रकाश के हम किसी चीज़ को देख ही नहीं सकते जी। प्रकाश तो ज़रूरी है, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने लिखा है लाइट इज़ द फैक्टर दैट मेक्स विजन पॉसिबल। लाइट की स्पीड मैंने लिखी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लिख सकते हैं प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। मीन्स लाइट इज़ दैट फिजिकल फैक्टर विच प्रोवाइड द सेंसेशन ऑफ विजन टू आवर आइज़। तो ये लाइट के कुछ डेफिनेशन हैं। अब आइए, हमारे फादर ऑफ फिजिक्स आइंस्टीन बाबा ने क्या कहा है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ही सिर्फ फादर ऑफ फिजिक्स नहीं है। इस लिस्ट में 3 साइंटिस्ट आते हैं, सर आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन एंड आपके गैलीलियो गैलीली। तो आइंस्टीन बाबा ने कहा कि लाइट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कणों का समूह है, प्रकाश कणों का समूह है। प्रकाश सिर्फ वेव्स ही नहीं है, तरंग ही नहीं है, वो कणों का समूह भी है। तो ये कहना था एल्बर्ट आइंस्टीन का। लेकिन इतने में ही मन नहीं भरा जी, अभी और भी है। लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। अब यहाँ पे 2 टर्म्स आए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ट्रांसवर्स, दोनों को मैं बताता हूँ। पहले ये बता दूँ कि इसको प्रपोज किया था जेसी मैक्सवेल ने, यानी ये सेंटेंस कहा था जेसी मैक्सवेल ने कि लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जेसी मैक्सवेल मीन्स जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। और इस चीज़ को प्रूव किया था हेनरिक हर्ट्ज ने। हर्ट्ज सुन करके दिमाग की घंटी बजी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज होता है, जी हाँ, वही हर्ज हैं ये। तो लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है और ट्रांसवर्स क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे वेव्स हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से जनरेट होते हैं, यानी कि द वेव्स that are created as a result of vibration between electric field and magnetic field are known as electromagnetic waves। और ट्रांसवर्स वेव वो होते हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव के मोशन के पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। यानी कि मैं यहाँ दिखाता हूँ कि अगर वेव का डायरेक्शन ये है तो पार्टिकल का डायरेक्शन वर्टिकल रहने वाला है, यानी कि इस टाइप के वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो लाइट इसी तरह से ट्रैवल करता हुआ हमारे तक आता है, इसलिए हम कहते हैं लाइट इज़
एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। तो इसे प्रपोज किया था मैक्सवेल ने, प्रूव किया था हर्ट्ज ने। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है लाइट की एक प्रॉपर्टी को मैंने लिखा है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये बच्चों वाले सेंटेंस हो गए। 6, 7, 8 हमेशा हमने पढ़ा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स भी दिए गए हैं कि 2 पाइप लीजिए, एक हल्की मुड़ी हुई, एक एकदम इरेक्ट, एकदम सीधी। सीधी वाली पाइप से आपको आर पार दिख जाता है, मुड़ी हुई पाइप से नहीं दिखती है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि लाइट यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करती है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब आते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के स्रोत। अब लाइट है तो कहीं से तो आते होंगे, सोर्स क्या है लाइट के, अब उसके बारे में हम देखते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट इज़ नोन एज सोर्सेस ऑफ लाइट, यानी वो सारी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। ठीक है, हिंदी में आप लिख सकते हैं वे सारी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। एनी ऑब्जेक्ट विच एमिट का मतलब उत्सर्जित करना होता है। अब मैंने यहाँ पे एक स्टार मार्कर लिखा है, सोर्सेस ऑफ लाइट में बी नेचुरल और मैन मेड, ये कोई नई बात नहीं है। सन, स्टार एट्सेट्रा आर नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, वाइल सोर्सेस लाइक कैंडल, बल्ब, ट्यूबलाइट एट्सेट्रा आर आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। सूरज, तारे, ये सारे के सारे नेचुरल हैं। बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये सारे के सारे हमने बनाए हैं, तो ये आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। ल्यूमिनस को हम कहते हैं प्रदीप्त, नॉन ल्यूमिनस को हम कहते हैं अप्रदीप्त, यानी हिंदी में प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं की अवधारणाएं। तो आइए कॉन्सेप्ट ऑफ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में हम देखते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऑल द ऑब्जेक्ट दैट एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी वो सारी वस्तुएं जो अपना प्रकाश, अपना खुद का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यानी ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कैन बी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकता है। जहाँ बिल्कुल सूरज है, चंद्रमा है, ये अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं, इनमें खुद का प्रकाश होता है। और बल्ब, कैंडल, ये सब भी, इन सब में भी अपना खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, ये सब भी किसी से उधार मांग करके इल्यूमिनेट नहीं करते हैं हमारे रूम को, इनमें भी अपना खुद का ही प्रकाश होता है। हाँ, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है, वो तो हर जगह होता है। बल्ब में आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कैंडल में आपका केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, सन में आपका न्यूक्लियर एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो एनर्जी कन्वर्जन तो होता ही रहता है जी। तो आइए अब आगे, ल्यूमिनस हमने देख लिया, अब आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस से बिल्कुल अपोजिट रहने वाला है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं वो थी जो अपना खुद का प्रकाश उत्सर्जित करती थी। अब इसमें आप नेगेटिव सेंटेंस को घुसेड़ दीजिए, नॉन ल्यूमिनस बन जाएगा। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी वो वस्तुएं जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। चेयर, टेबल, ट्री एट्सेट्रा, ये सब के सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पे नोट, मैंने नोट पे लिखा है कि मून एंड अदर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम विच आर ऑब्जर्व्ड इल्यूमिनेटिंग इन द नाइट स्काई आर ऑल्सो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज एज दे हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, दे एक्चुअली रिफ्लेक्ट द सोलर लाइट फॉलिंग ऑन देम। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और समझिए। मैंने लिखा है कि सूरज और सोलर सिस्टम के जितने भी ग्रह हैं जो हमें चमकते हुए नज़र आते हैं रात में, उन सब में अपना प्रकाश नहीं होता है। जो सोलर एनर्जी उन पे एमिट होती है वो उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, वो रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों तक पहुंचते हैं और हमें वो ब्राइट दिखते हैं। तो यही रीज़न है मून और अदर प्लैनेट्स में खुद का प्रकाश नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। वो सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, सोलर लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे मैं ही ब्राइट हो रहा हूँ। अब एक टॉपिक है बायोल्यूमिनेसेंस का। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस आप देख सकते हैं जैसा कि नाम ही है बायोल्यूमिनेसेंस। बायो मीन्स होता है जी जीव, सजीव, जीव जंतु। ल्यूमिनेसेंस मीन्स ल्यूमिनेट करने की कैपेसिटी, मीन्स प्रकाशित करने की कैपेसिटी। तो बायोल्यूमिनेंस मीन्स जो जीव जंतु प्रकाशित करते हैं वो बायोल्यूमिनेंस को शो करते हैं। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन, या मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है कि एमिशन ऑफ लाइट बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड इट्स बॉडी इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि जुगनू, जिसको फायर फ्लाई कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है फायर फ्लाई। तो
जो फायरफ्लाई है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो भी लाइट एमिट करती रहती है, आप लोग देखते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट करती है ना, तो इस प्रोसेस को हम बायोल्यूमिनेंस कहते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए नेम एनी ऑर्गेनिज्म दैट शोज बायोल्यूमिनेसेंस, तो आप लाल्टन फिश कह सकते हैं, फायरफ्लाई कह सकते हैं, और भी हैं लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है तो मैंने सिर्फ इन दोनों को ही शामिल किया है। और मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँगा रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। रिफ्लेक्शन में बहुत से टॉपिक्स हैं, जैसे आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, जैसे आपका बीम्स के बारे में पढ़ना है, जैसे आपको कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, इन सब के बारे में पढ़ना है। मिरर फार्मूला F=R/2, तो डिफरेंट फार्मूलाज को प्रूव करना है। तो वो सारे वीडियोस को एक एक करके बनाएंगे जी, लेकिन पहले थोड़ा खुश तो कर दो, लाइक तो कर दो, शेयर तो कर दो, वो लाल कलर वाला सब्सक्राइब बटन पे एक बार अंगुली चला दो यार। अगर मन नहीं है तो कूद कूद कर तोड़ भी दो। और बगल में जो घंटा है ना, उस घंटे को बजा ही देना यार। घंटा बजाने के लिए ही होता है, देखने के लिए तो होता नहीं। तो बस इतना रिक्वेस्ट है जी, कर दीजिए। हम मेहनत करेंगे, हमारे दोस्त मेहनत करेंगे और डेली वीडियोज़ अपलोड करेंगे, और जल्दी से जल्दी हम साइंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, और मेरे दोस्त लोग अपना अपना स्ट्रीम संभालेंगे। धन्यवाद।